आपको कंप्लेन है ना, बात नहीं हो रही है, अब बातें करते हैं थोड़ी देर। जुबिन, बहुत सारी यहाँ पर आपकी फीमेल फैंस हैं, हर कोई जानना चाहता है, इतने लव सॉन्ग जुबिन गाते हैं, इतनी फ्लाइंग किसेस मत दीजिए, यहाँ स्टेज तक आ जाएंगे लड़के। इतने लव सॉन्ग गाते हैं, आपकी लव लाइफ शुरू हो चुकी है क्या? ऐसा कुछ आभास हमें हो रहा है। देखिए आप सच बोल सकते हैं, सच बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, थोड़े दिल ही टूटेंगे। मुझे काफ़ी डर लगता है आपके मंच पे कुछ भी सवाल का जवाब देते हुए। पर देखिए, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ रही है हमेशा जो जिसके अराउंड एक आर्टिस्ट का करियर बिल्ड होता है। तो डेफिनेटली मेरी जीवन में भी मोहब्बत है और बहुत मोहब्बत है। बहुत ऑनेस्ट हुए आप, ये मुझे खुश कर गया। जी जी, मतलब और यार अब वक्त भी हो गया, मुझे लगता है अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। अब जीवन में मतलब शादी करने का वक्त आ गया। शादी भी करनी पड़ेगी बहुत जल्दी। पड़ेगी क्या होता कब है? तक कुंवारा रहूंगा दोस्तों? पड़ेगी क्या? आप दिल से आवाज आ रही है कि नहीं कि शादी करनी चाहिए जुबिन को? दिल से तो नहीं, बट जनता से बहुत आवाज आ रही है कि बेटा आप कर लो तुम शादी। जनता को थोड़ा शादी करनी है, आपको शादी करनी है। जी जी, तो शादी। आपके दिल से आवाज आ रही है, मतलब कि मुझे आपको लगता है आपका कि हम सफर मिल गया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी शादी करनी पड़ेगी। फिर तो अच्छा है, और भी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि मुझे लगता है म्यूजिकली भी बहुत एनरिचिंग होगा और बहुत जल्दी शायद आप सबका आशीर्वाद रहा तो शादी भी करूँगा। थैंक यू। ठीक है, न्योते का इंतजार करेंगे हम सब। नहीं, आपको कैसे- सबको आना पड़ेगा फॉर श्योर। जुबिन, आपकी लव लाइफ की बात हो गई, करियर की बात हो गई, कुछ जुबिन के जीवन में कुछ ऐसे पड़ाव भी आए होंगे जब रिजेक्शन मिला होगा। 2017 की कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं, जब प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक कंपोजर्स को लेटर्स भेजे गए कि जुबिन को ना लिया जाए। वो क्राइसिस आपने कैसे फेस किया? तो हाँ, एक ऐसा बहुत डिफिकल्ट टाइम आया था। अभी मैं बिल्कुल नया नया सिंगर आया था, 2-4 मैंने गाने गाए थे। एक मुलाकात, एक मेरा गाना हिट हुआ था, मेहरबानी उस वक्त सिर्फ रिलीज़ हुआ था। एंड एक म्यूज़िक लेवल के साथ फॉल आउट हो गया था। म्यूज़िक लेवल ने लेटर्स भेजे सबको कि जुबिन के साथ आप काम नहीं कर सकते और इस तरह डिफ़िकल्ट टाइम था। लेकिन जैसे कहते हैं ना, माँ के बराबर कोई नहीं, उसी तरह मेरी माँ ने मुझे एक चीज़ बोली उस वक्त, एंड वो मैंने गांठ बांध ली और वो जीवन में मेरे साथ हर वक्त हर पल रहती है और वो मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। अगर ये सीख आपके मन में बैठ जाए तो आपको जीवन में कभी निराशा नहीं होगी, जीवन में कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ कम हो रहा है। और मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, तेरी किस्मत का तुझसे कोई ले नहीं सकता और जो तेरी किस्मत में नहीं वो तुझे कोई दे नहीं सकता। तो सिर्फ मेहनत करो, अपने काम पे ध्यान दो। अगर किसी ने तुम्हें बनाया होगा तो ही तुम्हें बिगाड़ पाएगा, पर तुम्हें बनाने वाला तो ऊपर वाला है। तो अगर ऊपर वाला साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि है। माँ का जिक्र हुआ है, अब माँ का वो गाना याद आ गया, माँ का देखो। गाना भी हो जाए प्लीज। वो, अरे वो तो एक एसेंशियल पार्ट है आपके। डेफिनेटली, मतलब वो गाना मैं डेफिनेटली गाना चाहूँगा। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। एक काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा कर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। थैंक यू। अब जुबिन के साथ ना
थोड़ा सा रैपिड फायर कर लेते हैं, क्योंकि जुबिन की पर्सनालिटी तो इतनी दमदार है, पर जुबिन अंदर से कैसे व्यक्ति हैं, क्या उनकी पसंद है, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन का सिलसिला करते हैं यहाँ पर। जरूर। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर। ओके। इंडियन खाना पसंद है या वेस्टर्न? इंडियन। दाल चावल या फिर दाल चावल या फिर कुछ भी। सी साइड पसंद है या पहाड़? अब ये तो आप जवाब दीजिए। हॉलीडे के लिए इंडियन डेस्टिनेशन या फिर अब्रॉड? अभी इससे पहले ही सवाल का जो पिछले सवाल का जवाब था ये वही पहाड़ इसका- वहां भी होते हैं ना। पहाड़ नहीं, हमारे पहाड़ काफी हैं। क्या बात है। उत्तराखंडी म्यूजिक या फिर किसी और राज्य का म्यूजिक? म्यूजिक वो सिर्फ किसी राज्य म्यूजिक। का नहीं, म्यूजिक। उसको राज्यों में ना बांटा जाए। राज्यों में कुछ ना बांटा जाए, म्यूजिक तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रेडिशनल लड़की या मॉडर्न? ट्रेडिशनल। छोटे शहर से ट्रेडिशनल लड़की। वेस्टर्न आउटफिट में या इंडियन में? देखिए मुझे लगता है दोनों का भी दोनों option। आउटफिट्स मुझे लगता है दोनों का भी लड़कियां दोनों आउटफिट में ग्रेसफुल लग सकती हैं। बिल्कुल। जुबिन नौटियाल को घर का बिस्तर पसंद आता है कंफर्ट में, या 5 स्टार होटल्स अच्छे लगते हैं? नहीं जी, घर की दाल रोटी, घर का बिस्तर, वही नींद आती है। हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं 5 स्टार होटल्स में कि जब घर वापस पहुंचते हैं पहले तो मज़ा आता है, 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, ये खाना सब पूछ रहे हैं, पर जब घर पहुंच करके वाकई घर के बिस्तर पे सोते हैं तभी समझ में आता है कि नींद होती है। जुबिन को किक ज्यादा क्या देता है, यूट्यूब के हिट्स और व्यूज या फिर लाइव ऑडियंस? लाइव ऑडियंस। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। जुबिन को रील्स बनाना पसंद है या फिर नहीं? दोनों चीज़ें, कभी कभी पसंद है, पहले बहुत बनाता था बट कभी कम बनाता हूँ, पर पसंद है। सोशल मीडिया का प्रेशर आप पर हावी होता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वीडियो एल्बम में एक्टिंग करना अच्छा लगता है या फिर सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग? पहले तो सिर्फ प्लेबैक पसंद था, लेकिन जब एक्टिंग करी और लोग प्यार करने लगे तो अब एक्टिंग भी करना पसंद है। चलिए, काफी बेबाक तरीके से आपने। कभी जुबिन पॉलिटिक्स में आएंगे या फिर नहीं? नहीं, वैसा कोई विचार नहीं है राजनीति। देहरादून से टिकट मिल रहा है आपको? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन हाँ कभी किसी दिन अगर देश को जरूरत पड़ी कि देश की सेवा करेंगे तो बिल्कुल जितना हो सकेगा उतना करेंगे। देश सर्वोपरि है। देश सर्वोपरि। देशभक्ति का गाना भी कभी गाएंगे जुबिन? देशभक्ति का गाना गाया भी है और आगे भी जरूर गाऊंगा। जो गाया है वही सुना दीजिए आप। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या भरोसा, सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे, ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश मुझ पे, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं, मेरा देश पहले। थैंक यू। बहुत खूब। जुबिन, आज के दौर में जब आप कंटेम्प्रेरी सिंगर्स को देखते हैं, उनमें कौन सा वो सिंगर है जिसमें आपको लगता है कि वो लंबा सफ़र तय करेगा और उसके गाने आपको अच्छे लगते हैं, आपको भी गुनगुनाने का मन करता है? क्योंकि एक सिंगर का दूसरे सिंगर की सिंगिंग को लाइक करना ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। देखिए, नहीं रेयर तो नहीं है। देखिए हमारी इंडस्ट्री में, हिंदुस्तान रेयर में, इसलिए क्योंकि एक फीलिंग ऑफ कंपटीशन भी होता है ना। हाँ यही इसी बात पे मैं कहना चाहूँगा कि आर्टिस्ट के बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए और आर्टिस्ट को तो एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, एक दूसरे के वर्क को एडमायर करना आपके चाहिए। लिए कौन है? मेरे लिए इंस्पिरेशंस स्टार्ट्स फ्रॉम किशोर दा एंड रफ़ी साहब, जो हर मुझे लगता है हिंदुस्तान के संगीतकार के लिए रही होंगी। और आज के टाइम पे भी अगर आप देखें तो जो एक्चुअली स्टेज पे खड़े होकर के सिंगर्स लाइव गा सकते हैं, उन्हीं के लिए जनता की बहुत बड़ी भीड़ लगती है। और अपकमिंग जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं चाहूँगा सबको ये कहना कि
सिंगिंग करना और टेक्नोलॉजी यूज़ करके सिंगिंग करना दोनों ही ज़रूरी है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी जीवन में आती है तो इंसान सिंगिंग कम कर देता है। वो कम करना एक बहुत बड़ी गलती है। मुझे लगता है आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे अच्छे सिंगर्स हैं। अरिजीत सिंह एक बहुत अच्छे सिंगर है, विशाल मिश्रा एक बहुत अच्छे सिंगर है, सोनू निगम सिंगर बहुत अच्छे सिंगर हैं, आगे भी बहुत अच्छी सिंगिंग कर रहे हैं। मोहम्मद इरफान, कुछ ऐसे नाम जो बहुत कमाल के सिंगर्स हैं। सबका अपना शक, जावेद अली आप ले लीजिए, बहुत सुंदर सिंगर है। टाइम ऐसा आ गया कि आज की डेट में सिंगर जिसने सिंगिंग के लिए सपना देखा है वो अपना छोटे छोटे सपने पूरे कर सकता है, और ये एक बहुत अच्छी बात है इंडस्ट्री के लिए भी और एक बहुत अच्छी बात है म्यूज़िक वर्ल्ड के लिए भी कि इतना बड़ा हो गया है, म्यूज़िक डाइवर्स हो गया। पहले एक टाइम था जब लोग कैसेट सुनते थे, वो टाइम था संगीत सुनने वाला टाइम। फिर बीच में टाइम आया जब संगीत देखने लगे लोग, सब म्यूजिक वीडियोस करने लगे और ये सब देखने लगे, बट अब फिर से संगीत सुनने का टाइम आ रहा है। एंड इट्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस हु आर बडिंग आर्टिस्ट्स। कॉन्सर्ट्स करना दरअसल आसान नहीं होता है। काफ़ी कॉन्सर्ट्स जो आजकल के सिंगर्स आप भी करते हैं, लाइव परफॉर्मेंस जिसका मैंने जिक्र किया, 3 घंटे आपने किया, ये ज़रूरी है आज के दौर में, या फिर प्लेबैक सिंगिंग ही वहाँ तक ही सीमित हो जाना चाहिए सिंगर्स को, अगर उनको अपनी एक तरीके से कहते हैं टैलेंट को संजो के समेट के रखना है? होता है ना, कई लोग ज़्यादा एक्सपोजर नहीं चाहते, लाइव सिंगिंग नहीं कंफर्टेबल होते हैं, वो होना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, पैकेज होना बहुत ज़रूरी है, ओवरऑल पैकेज होना बहुत ज़रूरी है। लाइव सिंगिंग का वक्त है, अब लाइव सिंगिंग इतनी ज़्यादा होने वाली है और लाइव सिंगिंग की इतनी वैल्यू होने वाली है, क्योंकि आज की डेट में कंप्यूटर भी गाना गा देता है। तो इवेंचुअली अब लोग देखना चाहेंगे कि मंच पे कौन खड़े होकर के एक्चुअली अच्छे से सुर लगा पा रहा है, अच्छे से गाना गा पा रहा है, रूदारी कर पा रहा है। किशोर दा का आपने जिक्र किया, कौन सा वो गाना किशोर दा का आपके दिल के बेहद करीब है, जो बचपन से आपको लगा कि काश मैं कभी इनके एरा में ये गाना उनका सुन पाता? तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। बहुत खूब, बहुत अच्छा। और एक ऐसा गाना जो एवरग्रीन, आपको लगता है आज की डेट में 20-30 साल बाद ये गाने गुनगुना जाएंगे जो आज के दौर में चल रहे हैं? बस यही मैं, बस अब कुछ इसी तरह के कुछ ऐसे गाने करना चाहता हूँ जो इतने सालों बाद भी गुनगुनाए जाएं। और टाइम बहुत बदल गया है, हर रोज़ इतने सारे गाने रिलीज़ होते हैं कि क्लटर भी हो गई है, बहुत सारे आर्टिस्ट भी हो गए। उस पूरी क्लटर में से एक गाना जो चमकता रह जाए और रह ही जाए, ऐसे गाने बनते भी कम हैं और बनाना भी मुश्किल है, पर ज़रूर आएंगे, रहेंगे। संगीत तो हमेशा। जुबिन, मैं ये जानना चाहती हूँ, कोई ऐसा गाना आपने जो रिफ्यूज़ किया और बाद में जाकर बहुत हिट हो गया और आपको रिग्रेट हुआ कि काश मैंने ये गाया होता? डेफिनेटली गाना था जो मैंने रिकॉर्ड करा था पहले, पर वो कुछ लीगल इश्यूज आ गए थे, वो जिसमें म्यूज़िक लेबल वाले, वो जो आप कह रहे थे 2017 में, उस वजह से वो गाना मेरी आवाज़ में नहीं रहा। वो गाना था ए दिल है मुश्किल, टाइटल सॉन्ग, वो मैंने गाया था। यस, दैट वाज आल्सो वेरी अर्ली टाइम ऑफ माई करियर। मैं बिल्कुल, अरिजीत ने गाया था। जी, अरिजीत ने गाया और बहुत अच्छा गाया मुझे लगता है, पर उस वक्त मैं बिल्कुल नया इंडस्ट्री में आया था, अभी मैंने बिल्कुल गाना शुरू करा था। सो दैट टाइम आई वाज अ लिटिल डिसहार्टेंड कि यार ये गाना किसी एक म्यूज़िक लेवल की वजह से रह गया और इस तरह से लोगों ने रह गया। लेकिन आज अगर मैं बैक इन द डे देखूं तो राइट आफ्टर दैट
मैंने हम्मा सॉन्ग करा विच वॉज अ मैसिव हिट एंड आई गॉट इनटू द डांस फ्लोर्स ऑफ एवरीबडी. पर आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन रहा होगा ना कि अरिजीत डिड जस्टिस टू दैट सॉन्ग, या आई थिंक क्योंकि उसकी जो लिरिक्स हैं, जो उसके शब्द हैं, वो बहुत ज़्यादा दिल को छू जाते हैं. ऐसा लगता है कि हर किसी की कहानी है वो. हाँ, मुझे लगता है वो भी डेफिनेटली रहा है गाना, और अरिजीत ने डेफिनेटली बहुत अच्छा गाया उस गाने को. एंड ऑनेस्टली वो फंस सकता था गाना अगर अरिजीत नहीं गाते, क्योंकि यहाँ से लीगली फंस गया था और मेरी वॉइस नहीं यूज़ हो सकती थी, और अगर किसी और सिंगर को करना था. एंड काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी मेरी उसमें गाने में. और जब गाना रिलीज़ हुआ तो सुन करके मुझे ऐसा नहीं लगा कि गाना ख़राब हो गया, मुझे लगा गाना अमर ही हो गया और बेटर हो गया. मैं बार बार मानिक के कह रही थी, अब आपको मेरी थोड़ी सी बात माननी चाहिए. बहुत बात कर ली अब मैंने, आपकी बात मानी है मैंने. जी.